नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज का राशिफल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हो जाइए सावधान। अब तुम्हारी जिंदगी की बहुत बड़ी तूफान चलने वाली है। ये राशि वालों के लिए बड़ी ही भयानक घटना की आशंका दी जा रही है। ये घटना साधारण नहीं बल्कि बड़ी ही दर्दनाक होगी। भविष्यवाणी के अनुसार मेरा उद्देश्य तुझे डरना नहीं है, मगर समय रहते तुझे सतर्क कर देना, यही मेरा उद्देश्य है। ये राशि वालों के लिए अक्सर इस महीने तो बड़ी ही भयानक घटना होने वाली है। ये तुम्हारे आंखों के सामने होने की संभावना है। दोस्तों, ये राशि वाला अक्षर नेक दिल इंसान होते हैं और तुझे हर कोई अपने अकड़ में लेकर बर्बाद कर रहे हैं। तुम दिल के बहुत ही नेक इंसान हो। दोस्तों, तुम अब वही तुम्हारी धोखा दे रही है। जिंदगी में कुछ करना है तो दूसरों से मदद मांगने छोड़ दो और खुद के दम पर आगे की ओर कदम बढ़ाओ। वो तुम्हारी कभी धोखा नहीं मिलेगी और तुम्हारी सफलता की रोशनी बड़ी ही चमकदार होगी। दोस्तों, ये घटना तुम्हारे लिए खुद से नहीं बल्कि शादी रची हुई है और दुश्मन ही तुम्हारे घटना का अंजाम देने वाली है। ये कोई साधारण इंसान नहीं है बल्कि सीधे तुम्हारी करीब है और तुझे बर्बाद करने में इसी गद्दार इसे कोई नहीं रोक सकता। ये राशि वालों के लिए हिम्मत की बहुत ही आवश्यकता है। अपनी हिम्मत और संघर्ष दोनों ही पक्की रखनी होगी, तभी तुम्हारी जीत होगी, नहीं तो दुश्मन तुम्हारा कब्रिस्तान का रास्ता दिखा सकता है। ये राशि वालों के लिए ये समय थोड़ी मुश्किल है खड़ी कर सकती है, लेकिन सफलता तुम्हारी तय होगी। दोस्तों, अपनी हिम्मत और संघर्ष को कभी हमारी सफलता की रोशनी बड़ी ही जोरदार दिखाई देगी। हालांकि तुम्हारी मेहनत अब तक थोड़ी बेकार चली गई, लेकिन वो तुम्हारा फिर से वापस आएगा। दुश्मन तुम्हारा काम को देखकर और तुम्हारे धन संपत्ति, रुपया, पैसा और प्यार सब कुछ देखते हुए जलन फील कर रहे हैं। प्रेम जीवन में भी आज दिल थोड़ा नरम रहेगा। अगर किसी से मनमुटाव चल रहा है तो आज पहल करके बात सुलझाने का दिन है। अहंकार को थोड़ा किनारे रखेंगे तो रिश्ते में मिठास लौट सकती है। अब बात करते हैं कल आने वाली महाशिवरात्रि की। महाशिवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, ये आत्मशुद्धि और भीतर की ऊर्जा को जागृत करने की रात है। ये ओये और राशि के जातकों के लिए ये महाशिवरात्रि विशेष रूप से प्रभावशाली रहने वाली है, क्योंकि इस समय बन रहे ग्रह नक्षत्र आपके कर्म और भाग्य दोनों को छू रहे हैं। इस रात किया गया छोटा सा उपाय भी लंबे समय तक असर दिखा सकता है। महाशिवरात्रि की रात अगर संभव हो तो कम से कम एक बार भगवान शिव का ध्यान जरूर करें। मन में कोई बड़ा मंत्र या लंबी पूजा करने का दबाव ना रखें। बस शांत होकर आंखें बंद करें और भीतर से ये भावना रखें कि आप अपने जीवन की नकारात्मकता, भय और भ्रम को छोड़ने के लिए तैयार हैं। यही भाव महादेव तक आपकी बात पहुंचा देगा। अगर आप जल से अभिषेक कर सकते हैं तो ये बहुत शुभ रहेगा। गंगा जल ना हो तो साधारण साफ पानी भी पर्याप्त है। जल चढ़ाते समय मन में अपनी सबसे बड़ी चिंता का नाम लें और शिवलिंग पर जल डालते हुए कल्पना करें कि आपकी चिंता जल के साथ बह रही है। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है जो आपके मन को हल्का कर देगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए इस महाशिवरात्रि पर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप विशेष फलदायी माना जा रहा है। अगर 108 बार संभव ना हो तो 21 बार भी श्रद्धा से कर ले। मंत्र की संख्या से ज्यादा जरूरी आपकी भावना और एकाग्रता है। अगर जीवन में लगातार रुकावटें आ रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, तो महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें। यह शनि के प्रभाव को संतुलित करने में मदद करता है और कुंभ राशि के जातकों पर शनि का असर विशेष रूप से होता है। ये उपाय आपके जीवन में स्थिरता और धैर्य लाने में सहायक हो सकता है। अब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति की बात करें तो इस समय शनि अपनी गंभीर दृष्टि से आपको जीवन की सच्चाई सिखा रहा है। शनि आपको सजा देने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आता है। जो चीजें आपके जीवन में टिकाऊ नहीं है वो अपने आप छूटने लगेंगी। ये प्रक्रिया भले ही थोड़ी पीड़ादायक लगे, लेकिन अंत में आपको हल्का और स्वतंत्र महसूस कराएगी। राहु और केतु की स्थिति आपके मन में उलझन और अचानक विचारों की बाढ़ ला सकती है। कभी आप भविष्य को लेकर बहुत बड़े सपने देखेंगे और कभी अचानक निराश हो जाएंगे।
ऐसे समय में किसी भरोसेमंद व्यक्ति से दिल की बात शेयर करना या डायरी में अपने विचार लिखना आपके लिए बहुत राहत भरा साबित हो सकता है। दिन के अंत में थोड़ा समय खुद के लिए निकालें। मोबाइल से दूर रहकर कुछ मिनट आकाश को देखें, गहरी सांस लें और मन में ये स्वीकार करें कि आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त है। आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वो आपको कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के लिए आ रहे हैं। महाशिवरात्रि की रात एक साधारण रात नहीं होती। ये वो समय होता है जब प्रकृति की ऊर्जा सामान्य दिनों की तुलना में कहीं ज्यादा शांत और गहरी हो जाती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये रात आत्मिक स्तर पर विशेष जागरण लेकर आती है। इस समय आपके भीतर दबे हुए डर, अधूरी इच्छाएं और अनकहे भाव ऊपर आने लगते हैं। कई बार आप बिना किसी कारण के भावुक हो सकते हैं या अचानक किसी पुराने व्यक्ति की याद आ सकती है। ये सब संकेत है कि आपके भीतर की ऊर्जा शुद्ध होने की प्रक्रिया से गुजर रही है। इस रात अगर संभव हो तो देर रात तक जागने का प्रयास करें। पूरी रात जागना जरूरी नहीं है, लेकिन 12 बजे के आसपास कुछ मिनट शांति से बैठकर अपने जीवन के पिछले 1 साल को याद करें। सोए कि आपने किन बातों से खुद को कमजोर महसूस कराया और किन अनुभवों से आपने कुछ सीखा। मन में किसी भी प्रकार का पछतावा रखने की बजाय ये स्वीकार करें कि हर अनुभव ने आपको कुछ ना कुछ सिखाया है। आज आपकी इंट्यूशन पावर और दूसरों के साथ मिलकर काम करने की क्षमता बहुत शानदार रहेगी। आप अपनी सोशल लाइफ और प्रोफेशनल रिश्तों को बहुत ही समझदारी से मैनेज करेंगे। पॉजिटिव सोच के साथ जिम्मेदारियां निभाने से आपका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ने वाला है। टीम वर्क और सहयोग से आज आपको काफी सुखद नतीजे मिल सकते हैं। आज आपको खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें पालने या एक साथ कई जिम्मेदारियां लेने से बचना चाहिए। ज्यादा इमोशन होने की वजह से आप कुछ फैसलों में हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं। जल्दबाजी में आकर कोई भी बड़ा कमिटमेंट न करें और अपनी सोच को प्रैक्टिकल रखें। धैर्य से काम लेने पर आप किसी भी तरह के दबाव को आसानी से कम कर पाएंगे। रिश्तों के लिए आज का दिन खुशमिजाज और एक दूसरे को समझने वाला रहने का संकेत है। पार्टनर के साथ मिलकर कुछ नया प्लान करना आपके बीच की नजदीकियां बढ़ा देगा। जो लोग सिंगल हैं वे आज किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो काफी पॉजिटिव और सपोर्टिव हो। आपसी भरोसा आज आपकी लव लाइफ में नई मिठास भरेगा। पैसों के मामले में आज आपको काफी समझदारी से प्लानिंग और बजट पर ध्यान देने की सलाह है। अपने पुराने निवेशों और भविष्य की सेविंग्स को एक बार रिव्यू करना आपके लिए अच्छा रहेगा। बिना सोचे समझे खर्च करना आपकी आर्थिक स्थिति पर थोड़ा दबाव डाल सकता है। सही स्ट्रैटेजी और अनुशासन से आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को सुधार पाएंगे। जो ऊर्जा आपको चला रही है वही पूरी सृष्टि को चला रही है। जब आप थक जाएं तो बस एक पल आंखें बंद करके ये याद कर लें कि आप भी उसी ऊर्जा का हिस्सा है। धीरे धीरे मन हल्का होने लगेगा और जीवन की दिशा भी साफ दिखने लगेगी।